नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डाइट द्वारा निर्मित जो कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है उसका हल सहित विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये पेपर 80 अंकों का होता है और इसमें आपको समय 2.5 घंटे का मिलता है। निर्देश में दिया होगा सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके अंक दिए गए हैं। तो इसमें जो खंड ए है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो ये आपको बताना है। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत कौन सी थी। तो वो थी ऑप्शन ब पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 3 है शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है। तो शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। राजस्थान में कुल कितने सदस्य राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें कुल सदस्य होते हैं 250। राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो जनसंख्या जो घनत्व है वो सर्वाधिक हमेशा जो राजधानियाँ होती हैं वहीं पाया जाता है। तो राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर। तो ऑप्शन 22 का राइट हो जाएगा। इसमें 597 के आसपास जन घनत्व पाया जाता है। 1 किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं वही क्या होता है, जन घनत्व होता है। जैसलमेर का सबसे कम है, इसमें 17 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो महाराणा प्रताप का जो राज्य था वो था मेवाड़। मेवाड़ बोलते हैं वर्तमान उदयपुर को। तो ये उदयपुर के डबोक में सन 22 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो ये क्या था, 2005 ईस्वी को। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो वो है अनुच्छेद 17। ऑप्शन द राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था। तो मई 1857 में सबसे पहले मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था। उसके बाद में मई में ही दिल्ली में हुआ, जून में कानपुर में और जुलाई में लखनऊ में ये विद्रोह हुए थे। कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो ये होती है संसद की। संसद में ही राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 30 मार्च को होता है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है। तो लिंगानुपात होता है स्त्री और पुरुष की जनसंख्या में अंतर। ये 1000 पर किया जाता है कि अगर 1000 पुरुष हैं तो उन 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं उस जिले में हैं। तो सबसे ज़्यादा ये डूंगरपुर जिले का है जहाँ 990 के आसपास है महिलाओं का लिंगानुपात। भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है हाँ या ना में उत्तर दीजिए कि वाक्य ये वही है, हाँ है तो सही है, ना है तो गलत है। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भोपाल सिंह थे। तो ये नहीं, मतलब ये गलत है। भोपाल सिंह नहीं थे, कौन थे, भीम सिंह थे।
कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये बिल्कुल सही है। कब? 1540 को। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1834 को हुआ था। ये है नहीं, ये 1734 को हुआ था। आदिवासियों का एक ही जनजातीय धर्म होता है। ये भी नहीं है, इनके अनेक जातीय धर्म होते हैं। 1857 से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी और राजस्थान के थे नसीराबाद, कोटा, आगरा आदि केंद्र थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ घटित हुआ था? तो यह रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, जो पंजाब में स्थित है। घुमंतू किसानों की 2 विशेषताएं बताइए। घुमंतू किसान जो थे वो खेती करने के लिए नई जमीन तलाशते और वहाँ से पेड़ पौधों को काटकर उनको जला देते और उनकी राख को वो अपने खेतों में छिड़काव कर देते थे। और जो घुमंतू किसान हैं वो बीज जो है वो छितराते थे, मतलब ऊपर बिखेरते थे और फावड़े से खोद कर उनको जमीन में दबाते थे। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही 2 योजनाओं के नाम बताने के बारे में बताना है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें अब कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें महिला को प्राथमिकता दी गई है। जैसे भामाशाह जो योजना है, इसमें महिला को ही परिवार का मुख्य बनाया जाता है। सबला जो योजना है उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए उनको कार्य कुशलता की जानकारी दी जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यह किस बात पर जोर देता था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर बल देता है। नेक्स्ट है 1800 राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के कई कारण थे। उसमें से सैनिक कारण है। इसमें भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। और सामाजिक और धार्मिक कारण भी हैं कि भारतीय जो लोग हैं उनको शिक्षा से भी वंचित रखा जाता था और उनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनका अंग्रेज मजाक उड़ाते थे। आर्थिक कारणों में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और वो वहाँ पर भारत के माल को सस्ते दामों में खरीदते और वहाँ से जो माल लाते उसे ऊंचे दामों में वो भारत को, राजस्थान को बेचते थे। अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की क्या भूमिका होती है? तो अपराधों की जांच करने के लिए पुलिस क्या भूमिका निभाती है वो बताना है। अपराध की जांच करने के लिए पुलिस सबसे पहले FIR मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है, फिर सबूतों को इकट्ठा करती है और जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ये लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा अथवा शक्ति के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ऊर्जा अथवा शक्ति के परंपरागत स्रोत वो हैं जो प्राचीन समय से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे ईंधन का उपयोग खाना बनाने व ऊष्मा प्राप्त करने में किया जा रहा है, इससे वायु प्रदूषण फैलता है। दूसरा है कोयला, ये जो है ये एक जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों, वाष्प ईंधनों तथा विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। अगला स्रोत है पेट्रोलियम, ये एक प्राकृतिक संसाधन है।
पेट्रोलियम के प्रकरण में हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेक प्राप्त होते हैं। अगला स्रोत है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, जिसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। अगला स्रोत है जल विद्युत। ये बांधों से जल को ऊंचाई से गिराकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की विधियों के बारे में बताइए। तो सामान्य रूप से जो सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचलन को भूस्खलन कहते हैं। ये या तो भूकंप हो सकता है, या बाढ़ हो सकती है, या ज्वालामुखी हो सकता है। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिकारी दीवारों का निर्माण करना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति अधिक से अधिक उगानी चाहिए। भूस्खलन वाले स्थानों पर आवासों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, बताइए। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है कि सरकार के जो अन्य अंग हैं, जैसे विधायिका और कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका के कार्य में बाधा नहीं डाल सकते। यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त होती है। इसे अपने कार्य की शक्तियां सीधे संविधान से मिलती हैं। साथ ही न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनकी पदच्युति में भी सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें नागरिकों को मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को लिखित रूप में कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचने के लिए दिए गए हैं। प्रारंभ में ये 7 थे, वर्तमान में ये 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखिए। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। इसके विभाजन का उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के अनुसार बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासकीय सुविधा था, परंतु यह प्रशासकीय सुविधा से केवल अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों को ही फायदा होना था। इस विभाजन द्वारा सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। इसके पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना और बंगाली जनता को बांटना था। इसका प्रतिरोध इसलिए किया गया कि इस विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इनका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। उनमें जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से अधिकांश संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा सीमित होती है तथा जिनकी पुनः पूर्ति करने में कई वर्ष लग जाते हैं। यदि
संसाधनों का अत्यधिक तथा अनावश्यक दोहन किया जाएगा तो वो समाप्त हो जाएंगे और भावी पीढ़ी के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो जल असीमित संसाधन प्रतीत होता है, किंतु कई जगह जल संकट उत्पन्न हो गया, अतः संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। अरब सागर, मुंबई, कोलकाता, कर्क रेखा, गोवा, जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले बात करें अरब सागर, तो अरब सागर भारत में यहाँ स्थित है। फिर बात करें जम्मू कश्मीर, तो सबसे उत्तर में भारत के जम्मू कश्मीर स्थित है। फिर कोलकाता की बात करें तो यहाँ पश्चिमी बंगाल में कोलकाता है। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो ये यहाँ महाराष्ट्र है। फिर अगर हम गोवा की बात करें तो यहाँ ये गोवा है। फिर वो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा यहाँ से 23.5 डिग्री की जो रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती है, वो यहाँ से गुजरती है। इसी के साथ इस पेपर का ये संपूर्ण हल समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।